जय हिंद छात्रों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। और हाँ, यानी आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरा वीडियो उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर, जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, इसमें कह रहा है, इसमें कहा है कि संख्या 0.32 को बारंबार को पी क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में, जहां पर देखिए इसमें कहा है क्या हो जाए, पी कमा क्यू पूर्णांक है, उसके बाद क्या क्यू नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा 29/90। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें दिया है दो तथा दो के बीच की अपर में संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी √5। अगला प्रश्न इस प्रकार से देख लीजिए, ये कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक पूर्णांक तथा एक पर में संख्या का जोड़ यानी कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कभी कभी प्राकृत संख्या और कभी अपर में संख्या। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहा है यदि, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट डॉट से, यानी ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, n में से कोई नहीं, यानी कोई इसमें ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यानी कह रहा है बहुपद y³ -2y² -√3y + 1/2 का घात, जौन घात सबसे अधिक होता है वह आंसर हो जाता है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल है, गुणनफल क्रमशः 2, -15 है तो बहुपद होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी x² - 2x - 15। देखिए कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग 2x - y = 3 = 0, इसमें क्या माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 2x + 7y - -5 = 0 का एकमात्र हल है x = 1 y = -1, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। देखकर यदि ax³ + bx + cx + d के त्रिघाती बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NC/A। देखिए कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए x = 2 y = 1। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है यदि 10 के पावर 2 y = 25 तो 10 y के पावर -y बराबर होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1/5। देखिए कह रहा है यदि 2 के -1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है तो k का मान होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2।
कह रहे यदि x बराबर √7 प्लस 4 फिर √3 तो x प्लस 1/x का मान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेंगे, x के पावर n प्लस 1 का 1 गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विषम पूर्णांक। यदि √10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3। कह रहा है कि 2tan थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइन 60 डिग्री। सेक ए बराबर कोसेक बी 13/12, तब ए प्लस बी का मान होगा। यानी इन दोनों के जोड़ने पर जो हमको हल प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B पूरक है तो कॉट C का मान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 1/√3। कह रहा है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घंटे जाती हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी 100 इंटू 3 √3 प्लस 1। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभों की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो डॉट डॉट होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। कह रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1/H2 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3:1 के समान रूप में। कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है तो खंबे की ऊंचाई मीटर में होगी। इसका जो सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 25 मीटर। अब देखिए कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2 √3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख ले। कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होगा, ऑप्शन ए। कह रहा है ये 0,1 B 0,5 तथा C 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ऑप्शन सी इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोग। कह रहा है कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4, 0, तथा 0, है होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 6। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको नियामक बताना है, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 7/5, 9/5। बेकार है बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5। अब कह रहा है देख लेंगे दिए गए, ध्यान से देखिएगा, यानी इसमें कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर है QR के 2 समरूप। त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यही त्रिभुज है और इसी में से आपको देखना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौनो जवाब नहीं है। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण OBC का मान होगा। इसका जो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी 30 डिग्री। कह रहे PT तथा PS 2 स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65 डिग्री। कोण TPS बराबर 65 डिग्री। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, कोण TPS बराबर क्या है 65 डिग्री है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 57.5 डिग्री। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि किसी रेखाखंड AB, कोई रेखाखंड है जौना कि AB को 2 संबंध 3 के अनुपात में बांटना है। एक किरण AB खींचा गया तथा जो है कोण BX न्यून कोण बनाया गया। अब बराबर दूरी पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। तो इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं। तो इस अनुपात हेतु जो है आप लोग को जितना बिंदु खींचना है उसकी संख्या जो है लगभग आपकी 5 मानी जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यदि किसी त्रिभुज में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD है तो AB/AC का मान हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालिएगा 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालिएगा 5 हो जाएगा। यानी अब देख लीजिए 4:5 कौन है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए कह रहे किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समानांतर होती है एक दूसरे के। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहे यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से Q केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 है, तो हमें कोण POA का मान बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन ए। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु पी रेखा ए बी को आंतरिक रूप से जो है किस अनुपात में बांटता है। देख लीजिए कितना अनुपात में बांट रहा है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3:4 के अनुपात में बांट रहा है। 1 2 3, अब है ना कि नहीं, 1 2 3 4। अब संबंध को देख सकते हैं, 3:4 में इसको बांट रहा है। कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है। इसका आयतन सेंटीमीटर में होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 396। कह रहा है दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी सही जवाब आप लोगों का इसका जो उपलब्ध है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 4:9 के अनुपात में जो है यह बटेगा। कह रहा है यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, H बराबर 1/2R। देख लीजिए, कह रहे 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन जो है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो गोला के आयतन आप लोग जानते हैं ना, हाँ, तो सीधे सूत्र लगा लीजिएगा। यानी ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 288 पाई। कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने जो है घन बनाए जा सकते हैं। इसका जो है सही जवाब आप लोग का होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 125। देखिए अगला प्रश्न है। कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इनकी बड़ी संख्या क्या है। लगातार विषम होनी चाहिए, यानी विषम में आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 6 और 4, देख लीजिए यहाँ पे 6 और 4 3, 6 और 4 3 4, 6 5 का एक्स का बहुलक हो सकता है। इसमें संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे अधिक कौन है इनमें, ये आप लोग देख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे 4 तथा 6 दोनों समान हैं। तो अगर मान लीजिए खाली 6 ऑप्शन में होता तो 6 आंसर हो जाता। तो इसमें 4 और 6 दोनों समान एक के बराबर है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 तथा 6 दोनों। देखिए कह रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता क्या होगी। 2 को हेड आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1/2। एक कह रहा है, ध्यान में रखेंगे आप लोग, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयत्ता होगी। इसका जो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/6। अब देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती। जौन मान माइनस में हो कबो जौन बा ओकर प्रयोगता नहीं होती है। दशमलव में तो दिए बे कि सब दशमलव में है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 1